अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन व खातमल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सना को पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ज़मीनो आसमां तेरे है मौजूद
अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खा कर तेरे शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बदहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हजरात मोहतरम, मेरे निहत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, माइयों, बहनों, बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला की फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की जलसा में, मिलाद की महफिल में हाजिर हैं। हर कोई अपने जोर से नहीं आता, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आप बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, पसंदीदा लोग हैं। दुआ है अल्लाह करीम ये अपना करम और फजल हम सब पर हमेशा जारी रखे। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब के महबूब हैं। हर एक को अपने महबूब से मोहब्बत होती है, वो जैसा भी हो। और जिस जात को रब ने अपना महबूब बनाया है उसको कितना हुस्न अता किया होगा। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि जब सरकार का दीदार हुआ कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जालड़ियां। हर एक को हुस्न का एक हिस्सा मिला है। और हुस्न की बात हो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जाती है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजा दारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तनहा दारी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हुस्न किसी के पास नहीं है। हुस्न यूसुफ पर हजरत ज़लीखा फरेफ्ता हुई, मिस्र की औरतों ने ताने दिए। अब इनके पास कोई जवाब नहीं, कैसे जान छुड़ाऊं।
किसी साहिब दिल ने कहा कि ऐ ज़लीखा, जो तूने देखा इनको भी दिखा दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे में रहा करते हैं। अर्ज की, आप करीम हैं, मेहरबानी फरमाएं, यहां से जरा गुजरे और अपना थोड़ा सा हुस्न दिखा दें। मिस्र की औरतों की हजरत ज़लीखा ने दावत की, फल सामने रख दिए गए, छुरियां रख दी गईं और कहा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहां से गुजरे तो फिर तुम फल काटना शुरू कर देना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, उन्होंने हुस्न यूसुफी देखा, फल काटने शुरू किए, उंगलियां कट गई, हाथ कट गए, एहसास भी नहीं हुआ। हुस्न यूसुफी में इतनी गुम हो गई। पहले तो ताना दिया करती थी और जब वो हुस्न देखा तो कहने लगी, इन हादा इल्ला मलकुन कुल हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। कहते हैं ये तो बशर महसूस ही नहीं होता, ये बशर मालूम नहीं होता, ये तो कोई करीम फरिश्ता है। जब तक देखा ना था ताने दे रही थी और जब देख लिया निगाह इतनी आगे चले गई, कहने लगी ये तो कोई करीम फरिश्ता है। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा, सब कहें रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा। अगर मेरे आका का हुस्न देख लेती तो बजाय उंगलियों के, बजाय हाथों के, अपने दिल काट के रख देती। मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ देखा, उंगलियां हाथ कट गए, लेकिन ईमान नहीं लाई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न का आलम यह है कि सरकार के गुलाम पहले ईमान लाते हैं, फिर सर कटा देते हैं। उंगलियों का कट जाना और है, वो बेइख्तियार कटी, लेकिन सरकार के गुलाम अपने इख्तियार से अपने गले कटवा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने, जो लोग रब से मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें रब से मोहब्बत है, रब्बे करीम ने एक रास्ता बता दिया। ऐ लोगों, अगर मुझसे मोहब्बत करनी है, मुझ तक पहुंचना है, मेरी मारिफत हासिल करनी है, तो फिर मेरे महबूब के गुलाम बन जाओ। उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो। और ये ऐलान भी अल्लाह करीम ने अपने महबूब से करवाया। फरमाया, महबूब आप ऐलान करें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी ताबेदारी करो। जब तुम मेरे गुलाम बन जाओगे तो अल्लाह इनाम ये अता फरमाएगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। पहले तो नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह करीम ने महबूब से ऐलान करवाया कि लोगों, अगर मुझसे मोहब्बत करनी है, मुझ तक पहुंचना है, तो मदीने वाले के रास्ते से आ जाओ। मदीने के रास्ते से आओ
जब महबूब के गुलाम बनोगे, पहले तो तुम चाहती हो कि हम रब से मोहब्बत करें। जब महबूब के गुलाम बन जाओगे तो रब फरमाता है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ कर दूंगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई। वो है शहर दुनिया में बहुत हैं, बड़े हसीन खूबसूरत शहर भी हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने ये फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। इसकी वजह क्या है? बड़ी आबादियां हैं, बड़े शहर हैं, एक ही शहर की कसम याद की जा रही है। उसकी वजह यह बयान की व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, मैं कसम इसलिए याद कर रहा हूं कि इस शहर में तेरा बसेरा है, सोहना यार इसमें रहता है। और मक्का के अंदर और भी बड़ी चीजें हैं, मकाम इब्राहिम भी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमैन तय्यबैन है, वहां हतीम है, चाहे जमजम है, सफा और मरवा है, जबले नूर है, अरफात है। लेकिन रब्बे करीम ने फरमाया ये सब चीजें अपने मकाम पर ठीक हैं, लेकिन मैं जो कसम याद कर रहा हूं उसकी वजह महबूब आपकी जात है, क्योंकि आप इसमें रहते हैं। बाद उलमा ने यह एक नुक्ता बयान किया कि अंत हिल्लुन ये हाल है और बिहाज़ल बलद जुल्हाल है, और दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। यानी कोई कहे कि मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर जब तकरीर करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये अच्छाई का ताल्लुक उस बात के साथ हो गया कि जब ये तकरीर कर रहे होते हैं, ये सरकार की नात पढ़ रहे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह रब्बे करीम फरमा रहा है कि ऐ महबूब, चूंकि आप इस शहर में रहते हैं इसलिए ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां रब का घर भी है, काबतुल्लाह शरीफ है, लेकिन कसम उस वजह से याद नहीं फरमाई। वहां जमजम है, सफा और मरवा है, दीगर मुकद्दस मकामात हैं, लेकिन कसम याद करने की वजह रब ने यह बयान फरमाई व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ सोहने, ऐ प्यारे, आप इन गलियों में चलते हैं, इसलिए दिल चाहता है कि इस शहर की भी कसम खाऊं। रब कसम याद फरमा रहा है। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में हैं तो रब को शहर मक्का अच्छा लगता है, उसकी कसम याद फरमाता है। और जब आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है तो फिर वो मकाम अच्छा लगता है। देखना ये है कि मेरा महबूब कहाँ तशरीफ फरमा है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर में सिद्दीक अकबर की गोद में है तो रब को वो गोद बड़ी अच्छी लगती है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंग के मौका पर वापसी पर हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा की गोद में सर अनवर रखकर आराम फरमा है तो फिर अली की गोद अच्छी लगती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बवक्त विसाल उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर अनवर रखे हुए हैं तो उस वक़्त हजरत आयशा सिद्दीका की गोद बड़ी अच्छी लग रही है।
जब सरकार मक्का में थे, लोग झगड़ते हैं कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। जब मेरे आका मक्का में थे तो मक्का अफजल, जब सरकार मदीना में आ गए तो फिर मदीना अफजल, क्योंकि ये फजीलत की बात सरकार के साथ है। हमारा अकीदा, हमारा नजरिया ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मज़ारे पुर अनवार में, जिस तुरबत शरीफ में आराम फरमा है, जो आपके जिस्म अतहर के साथ मट्टी लगी हुई है, उस मट्टी का मकाम अर्श आला से भी अफजल व आला है। जन्नत कहाँ है? ये सातों आसमान, इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, फिर फरमाया इंतहा जन्नतुल मावा, और जमीन से पहला आसमान 500 साल की राह है। कोई 500 साल तक तेज रफ्तारी से सफर करे, यहां जो भी तेज से तेज सवारी हो सकती है, तो 500 साल के बाद पहला आसमान आएगा, और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल, इसी तरह सातवें आसमान तक, हर आसमान के दरमियान का ये फासला है। फिर सिदरतुल मुंतहा है, और फिर जन्नतुल मावा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ फरमा है, और फरमाया जिस रब ने तुम्हारे लिए जिस हौज का वादा फरमाया है, हौज कौसर का, मैं यहाँ जमीन पर खड़े होकर उस हौज को देख रहा हूँ, उस हौज को देख रहा हूँ। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का आलम है। और अगर समात को देखें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम में था, पेट में था, और लौहे महफूज पर जब कलम चलता था तो उस कलम के चलने की आवाज को सुन लिया करता था। अगर आप सब जाग रहे हैं तो बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का समात का आलम और वो देखने का आलम है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां तशरीफ फरमा है, आपके जिस्म अतार के साथ लगने वाली मट्टी अर्श आजम से अफजल व आला, और वो जन्नत वहाँ रियाजुल जन्ना, जो लोग वहाँ उम्रे के लिए हज के लिए गए हैं वो जानते हैं कि इस जमीन पर एक जन्नत मौजूद है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। वो जन्नत की क्यारी है, जन्नत का बाग है। वो जन्नत कैसे बन गई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते मिंबर तक तशरीफ ले जाते, मिंबर से घर तशरीफ लाते, और घर से मिंबर, मिंबर से घर, ये जिन रास्तों पर मेरे आका के कदम लगे, अल्लाह करीम ने उस मकाम को जन्नत बना दिया। हर चीज फना होगी लेकिन ये मकाम फना नहीं होगा। जन्नत में भी दर्जात हैं, जन्नत में भी जो सबसे अफजल जन्नत होगी वो यही रियाजुल जन्ना होगी जहां सरकार तशरीफ फरमा होंगी। आज मेरे आका मदीना तैयबा में तशरीफ फरमा है, वहां मक्का में मस्जिद हराम में, इनको जगह दे, मस्जिद हराम में कोई एक नमाज पढ़े तो उसे लाख नमाजों का सवाब मिलता है, और मस्जिद नबवी शरीफ में कोई एक नमाज पढ़े उसे 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। लेकिन मेरे आका के गुलामों ने वो लाख नमाजों का सवाब छोड़ा, सरकार को अपना लिया, सरकार के साथ आ गए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने गुलामों की मोहब्बत देखी, गुलामों का इश्क देखा, तो सरकार ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू मदीना तैयबा को मक्का से दुगनी बरकत अता फरमा दे। यानी अगर वहां पर कोई एक नमाज पढ़े उसे लाख नमाज का सवाब मिलता है, तो या अल्लाह यहाँ दुगनी बरकत हो, तो माना ये बनता है कि कोई मदीना तैयबा में नमाज अदा करेगा तो उसे 2 लाख नमाजों का अल्लाह करीम सवाब अता फरमा दे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफ़ा, चेहरे वद्दुहा, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा कराम ने इस दीन को बचाने के लिए सरकार के इश्क मोहब्बत में अपने कारोबार की, रिश्तेदारों की, अज़्ज़ व अक़ारिब की, वालिदैन की, बहन भाइयों की, औलाद की परवाह नहीं की। इस तरह एक अंसारी खातून, उन्होंने भी हिजरत कर ली, मदीना तैयबा पहुंच गई। उनका एक बेटा था, वो जवान था, और ये खातून बूढ़ी भी हैं, नाबीना भी हैं, कमजोर भी हैं, बीमार भी हैं। इनका बेटा बीमार हुआ, इंतकाल कर गया। सहाबा कराम ने मां को इतला दी कि तेरा जवान बेटा फौत हो गया। वो उसने कहा कि वाकई वो फौत हो गया है? उन्होंने कहा हाँ फौत हो गया। इन्होंने उसके ऊपर चादर डाल दी। वो मां आई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मां को कितना दुख पहुंचा होगा, लेकिन उसे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना यकीन, अपने रब पर इतना भरोसा, बड़े एतमाद और यकीन के साथ अर्ज करती है, ऐ अल्लाह तू जानता है मैंने तेरी तरफ और तेरे महबूब की तरफ हिजरत इसलिए की थी कि जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आएगी, कोई मुश्किल आएगी, तू मेरी मदद फरमाएगा। या अल्लाह ये मुसीबत, ये परेशानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी बेटे का इंतकाल होना। या अल्लाह मैं इस यकीन के साथ मैंने हिजरत की थी कि तू मुसीबत में तेरी मेरी मदद फरमाएगा। या अल्लाह तू इस मुसीबत में मेरी मदद फरमा। उस माँ ने दुआ मुकम्मल की और बेटे ने हरकत की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जिंदा फरमा दिया। वो उठकर बैठा, माँ से गुफ्तगू की, उनके साथ मिलकर खाया, फिर उस वक़्त तक जिंदा रहा कि उसके सामने पहले उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसके बाद वो दुनिया से रुखसत होता है। जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की और यकीन किया, तो रब ने फिर उन्हें महरूम नहीं रखा है। हुजूर के एक सहाबी हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंग का नकारा बच गया, ऐलान हो गया, और इनकी एक ही रात हुई है, शादी हुई, पहली ही रात है, गुस्ल की हाजत है, लेकिन पानी मुयस्सर नहीं था और तखीर नहीं की। जंग में पहुंच गए, कईयों को मारा, खुद शहीद हो गए। आपकी लाश को देखा जा रहा है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। मेरे आका ने फरमाया ठहर जाओ, कुछ देर के बाद मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें गुस्ल की हाजत थी और मेरे हंज़ला को आम लोग नहीं बल्कि रब के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हजरत हंज़ला गसीलुल मलाइका कहलाते हैं कि जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। अगर उन्होंने जवानी आका के नाम की है तो रब ने भी ये मर्तबा और ये मकाम अता फरमाया है। एक और साहबी हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका घर मदीना से 3 मील दूर है। सरकार से मोहब्बत हो गई, वो सुबह आ जाते, सारी नमाजें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदा करते और इशा पढ़ के फिर हाजिर हो जाते। और नमाजों के अलावा उनका एक ही काम था कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करते रहते थे। वो सरकार भी जब हिजरत करके मदीना आए ना, तो लोगों ने, यहूदियों ने बातें की कि ये दीन तो अपना लाए हैं, शरीयत अपनी लाए हैं, और हमारे किबले की तरफ, किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हैं। सरकार जब मदीना तैयबा में आए तो 17 माह तक आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं। जब लोगों ने ऐसा कहा तो आपकी चाहत ये हो गई कि जो किबला
मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया है कि वो हमारा किबला हो जाए, हम उस तरह मुंह करके नमाज पढ़ें। ज़ोहर का वक्त है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमा रहे हैं। रब फरमाता क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब, हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा जो आसमान की तरफ उठ रहा है और आपकी चाहत ये है कि ये बैतुल्लाह शरीफ किबला बन जाए। ऐ महबूब, जो आपकी मर्जी है वही किबला बना दीजिए। सरकार ने जोहर की नमाज 2 रकात तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ी और बकिया 2 रकात काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह फेर लिया, और वो बिल्कुल इस तरह आमने सामने बनते हैं। सरकार ने नमाज में चेहरा फेर लिया। सहाबा कराम को हुक्म तो नहीं दिया, अब उनके लिए बड़ा इम्तिहान था और आजमाइश थी कि वो क्या करें। ये नहीं कहा कि कभी सरकार इधर मुंह करते हैं कभी उधर करते हैं, नहीं, उन्हें और किसी चीज से गर्ज नहीं है। वो तो मेरे आका को देखते हैं, जो सरकार कर रहे हैं सहाबा कराम भी वही करते जाते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेरा, उन्होंने चेहरा फेर लिया। ये नहीं पूछा। कुरान कहते हैं आजमाइश बड़ी थी, लेकिन जो मुनाफिकीन हैं वो तो सोचते रह गए। जो सरकार के गुलाम हैं उन्होंने सोचा नहीं कि सरकार का चेहरा जिस तरफ है उधर हमारा ही चेहरा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सरकार ने सफीर बनाकर भेजा और मदीना तैयबा से चले थे उम्रा के लिए, 1400 सहाबा कराम साथ हैं और मकाम हदीबिया पर रोक लिए गए। सरकार वहां रुक गए, हजरत उस्मान को वहां भेजा और उन लोगों ने कहा कि आए उस्मान, आपने एहराम बांधा हुआ है, ये काबातुल्लाह शरीफ सामने है, आप तवाफ कर लीजिए, जमजम पी लीजिए, मकाम इब्राहिम पर नवाफिल अदा करें, आप उम्रा अदा कर लें। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं नहीं, अगर कोई हम जैसा सिर्फ इन नेकियों को देखने वाला होता तो वो कहता बड़ा मौका है, सरकार और सहाबा कराम तो हदीबिया पर हैं, चलो मुझे मौका मिल रहा है, मैं उम्रा कर लेता हूँ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जब तक मेरे आका और सरकार के गुलाम तो उम्रा नहीं करेंगे, सरकार से पहले ये अमल मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, चेहरे वद्दुहा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ आपस में मुआहिदा लिखा जा रहा था तो लिखने वाले हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं, जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान मुबारक है मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा में जब सहाबा कराम के दरमियान भाईचारा कायम किया, एक दूसरे को, एक अंसारी एक मुहाजिर को एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन हजरत अली अल मुर्तज़ा का नाम नहीं लिया। हजरत अली अल मुर्तज़ा अफसुर्दा हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया है और मेरा नाम तक नहीं लिया। मेरे आका फरमाते हैं ऐ अली, आप इस बात पर खुश नहीं हैं? या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी विलादत बा सआदत भी अल्लाह के घर में होती है और शहादत भी अल्लाह के घर में होती है। जब पैदा हुए तो काबतुल्लाह शरीफ में, जब शहादत पाई तो मस्जिद में। तो जो अली वाले हैं और हम अली वाले हैं, हमारा काबा से भी ताल्लुक है और मस्जिद से भी प्यार है। और अगर कोई अली से प्यार का दावा करे तो वो मस्जिद से जरूर प्यार करे। तो हजरत अली ये मुआहिदा लिख रहे हैं और उसमें लिखा कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनका और मुशरिकीन मक्का के दरमियान ये मुआहिदा है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो मोहम्मद को रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं, अगर रसूलुल्लाह मान लें तो फिर तो झगड़ा खत्म हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो,
सरकार ने फरमाया, ऐ अली, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटा दो और यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं सरकार का नाम मिटा दूं, मैं नहीं कर सकता। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। हालांकि बज़ाहिर सरकार का हुक्म था, लेकिन अदब का तकाजा यह था कि सरकार का नाम जब लिख दिया गया है, इसको मिटाया ना जाए। एक मौका पर सिद्दीक़ अकबर इमामत फरमा रहे हैं, मेरे आका तशरीफ ले आए और कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, लेकिन वो पीछे हट आए। नमाज के बाद सरकार ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैंने कहा था कि तुम नमाज पढ़ाओ। अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि वो आपके आगे खड़े होकर वो नमाज पढ़ाए। सरकार का हुक्म तो ये था कि पढ़ाओ, लेकिन अदब का तकाजा ये था, ताज़ीम और तकरीम ये थी कि वो पीछे हट आते। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा मोहब्बत की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत तलहा, जिनका घर मदीना तैयबा से 3 मील दूर है, सुबह आते हैं, सारी नमाजें सरकार के पीछे पढ़ते हैं। जो दरमियानी में वक्फा है, बस सरकार का चेहरा देखते रहते हैं। जैसे रब ने कहा कि महबूब, आप चेहरा जो उठाते हैं ना, ये भी तो रब कह सकता है ना कि महबूब, आपने जो दुआ की है, आपकी जो तमन्ना है, हम पूरी कर देते हैं। नहीं, रब की चाहत भी ये है कि ऐ महबूब, आप मुझे देखें, मैं तेरा चेहरा देखूं। हर चीज का किबला है। और ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रब हमेशा देखता है, आपका चेहरे अनवर को रब देख रहा है। वो बीमार हो गया, चंद दिन हाजिर नहीं हुए। सरकार ने पूछा कि तलहा नजर नहीं आ रहे, या रसूलल्लाह बीमार हैं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ फिर बीमार का हाल पूछने चलते हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप बिल्कुल, क्योंकि टाइम अब तकरीबन 1:30 के करीब हो गए, ज़रूर थक गए, लेकिन बात मोहब्बत की है। एक सरकार का गुलाम है, गुलाम बीमार हुआ, आका पूछने जा रहे हैं। हमारी तमन्ना है, रात दिन कोशिश है, हर आशिक चाहता है कि सरकार की चलो ख्वाब में ही ज़ियारत नसीब हो जाए। और सरकार ने कितना करम फरमाया कि अपने बीमार को पूछने के लिए खुद तशरीफ ले गए। साहबा कराम भी साथ हैं। हाल पूछा, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत अलील थे, करीबुल मर्ग थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाल पूछ के आ गए। अब हजरत तलहा ने घर वालों से क्या कहा, उनके घर वाले अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं फौत हो जाऊं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रात को इतला नहीं देनी, क्योंकि रास्ते में यहूदियों की बस्तियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार तशरीफ ले आए और आपको यहूदी कोई नुकसान पहुंचाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं, और उनकी चाहत तमन्ना क्या है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे आका को थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो। कहा सरकार को इतला नहीं देनी। हजरत तलहा का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, तदफीन हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सुबह इल्म हुआ, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वफात पा गए, उनका इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया, मुझे इतला नहीं दी। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलहा ने कहा कि सरकार को रात को नहीं बताना, रास्ते में यहूदियों के घर हैं, उनकी बस्ती है, कहीं सरकार को आते जाते वो कोई नुकसान न पहुंचा दे। उनकी इस नीयत पर मेरे आका खुश हो गए और सरकार ने एक दुआ फरमाई। हम भी एक दूसरे को दुआ के लिए कहते हैं, किसी बुजुर्ग से कहते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं कि पीर सियाल लजपाल ने मेरे लिए दुआ की है। हाँ जी, गोरडा के ताजदार ने मेरे लिए दुआ की है, पीर पठान ने मेरे लिए दुआ की है, मेरे मुर्शिद ने दुआ की है, किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने मेरे लिए दुआ की है। वो कितने खुश नसीब है। आला हजरत ने दुआ की है, ख्वाजा अजमेरी ने दुआ की है, गौसे आजम ने दुआ की है। लेकिन जिसके लिए मेरे आका नबियों के इमाम दुआ कर रहे हैं, रब के महबूब दुआ कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ क्या फरमाते हैं, या अल्लाह
तलहा ने मेरी मोहब्बत की वजह से ऐसा किया है। या अल्लाह जब तलहा तुझसे मिले और तू तलहा से मिले, तलहा भी हंस रहा और तू भी मुस्कुरा कर उससे मिले। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फरमाया कि रब से मोहब्बत करनी है तो क्या करो? सरकार की इत्तिबा करो। या अल्लाह, ये 5 नमाजें हैं तो हम यहाँ के लोग जिम्मेदार लोग हैं, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, फसलों का मौका होता है या जब बिजाई का मौका होता है तो बड़ी मसरूफियत होती है। तो या अल्लाह, हम फिर ये 5 नमाजें इकट्ठी पढ़ लिया करें? नहीं। फजर की नमाज फजर के वक्त में, जोर की नमाज जोर के वक्त में, असर के वक्त में, मगरिब के वक्त में, इशा के वक्त में। ये नहीं कि अभी टाइम ज्यादा मिल गया तो 2-3 इकट्ठी पढ़ लें। नहीं, हर नमाज अपने वक्त पर, हर नमाज के लिए वक्त जो है वो शर्त है, जरूरी है। या अल्लाह, मैंने हज के मुतल्लिक जब पढ़ा तो जोर असर वहां जो असली जो मरकजी इमाम है जो उसके पीछे पढ़े तो वो दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ लें। या अल्लाह, वो अगली नमाज का वक्त तो शुरू नहीं हुआ, एक नमाज का वक्त है लेकिन वहां पर 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं। या अल्लाह, वक्त शुरू नहीं हुआ, जबकि पहले सवाल किया हम फलां नमाज फलां वक्त में पढ़ लें, तूने मना कर दिया। रब फरमाता है, ऐ लोगों, तुम वक्त को ना देखो, तुम नेकी ना देखो, ये देखो कि मेरे महबूब ने इस मौका पर ऐसा किया है तो तुम भी करते जाओ। मुजदलिफा में मगरिब इशा इकट्ठी हो रही है, वक्त थोड़ा है। आम दिनों में मगरिब फौरन पढ़ी जाती है, टाइम थोड़ा है जी, लेकिन आज या अल्लाह टाइम खत्म हो रहा है। 8 बज गए, 9 बज गए, 11 बज गए। रब फरमाता है जितने भी बज जाएं अभी नहीं पढ़नी, जाकर इकट्ठी ही पढ़नी है। या अल्लाह, वक्त नहीं, इसका वक्त चला गया और फरमाया वक्त को रहने दो, मेरे महबूब को देखो, मेरे महबूब ने ऐसा किया है, इस मौका पर तुम भी ऐसा करो। आम दिनों में इजाजत नहीं मिली, लेकिन वहां चूंकि सरकार ने ऐसा किया तो सहाबा कराम को और हम सबको क़यामत तक के लिए यही हुक्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ करते हैं तो हलाल हो जाता है, ना फरमाते हैं तो हराम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को इख्तियार देकर इस दुनिया में भेजा है और सरकार ऐसे अनवार लेकर आए हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कोई कपड़ा सिलाई कर रही हैं और सुई गिर गई, आप उसे ढूंढ रही हैं, रोशनी कम है, सुई मिल नहीं रही। मेरे आका तशरीफ लाए, कमरा रोशन हो गया और गुमशुदा सुई मिल गई। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उसैद बिन अय्यास को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके चेहरे पर हाथ फेरा, उनके सीने पर हाथ फेरा। उनका चेहरा और सीना इतना रोशन हो गया कि जब वो अंधेरे कमरे में जाते तो कमरा रोशन हो जाया करता था। मेरे आका सिर्फ नूर नहीं है, सिराजम मुनीर हैं। सरकार की खिदमत में 2 सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हाजिर हैं। देर तक गुफ्तगू होती रही, अंधेरी रात है, दोनों ने घर जाना है, दोनों के हाथ में छड़ी भी है। जब वो वहां से चले तो एक की छड़ी रोशन हो गई। जब एक का घर आ गया और दूसरे ने आगे जाना है तो फिर दूसरे की छड़ी भी रोशन हो जाती है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तवज्जो फरमा देते हैं तो मुर्दा चीजें जिंदा हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी जिंदा फरमाता है। ये पत्थर बेजान है, लेकिन मेरे आका का हुक्म हो जाए तसर्रुफ फरमा दें, और बेशक दुश्मन रसूल के हाथ में कंकरियां हो, अबू जाल मुट्ठी बंद करके आ जाए,
और वो कहे कि आप वाकई ही नबी हैं, तो बताओ मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। सरकार फरमाते हैं मैं बताऊं या जो कुछ तेरी मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन हूं। और वो कंकरियां, वो पत्थर मेरे आका का कलमा पढ़ना शुरू कर देती हैं। अबू जहल, दिन ब दिन लोग सरकार की गुलामी में आ रहे हैं, दीन इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, तौहीद का प्रचार हो रहा है। उसको बड़ी तकलीफ है। उसने हबीब यमनी को बुलाया जो यहूदियों को बहुत बड़ा आलिम है। उसने कहा मुनाजरा करना है और मुश्किल सवालात करने हैं जिनका जवाब इनको ना आए। और अबू जहल ने उनको अपने घर बुलाया और सरकार को दावत दी, आप आ जाएं, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खुद तशरीफ ले गए। अबू जहल ने सबसे कहा जब वो आए ताज़ीम के लिए खड़े नहीं होना। जब मेरे आका आए तो सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया, उसके बाद साथ वाले भी खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। अबू जहल घूर घूर कर देख रहा है। मैंने मना किया था, खड़े क्यों हुए? उन्होंने कहा कि तू क्यों खड़ा हुआ? उसने कहा कि मैं खुद नहीं हुआ, मुझे तो किसी ने कानों से पकड़ के खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी यही हाल हुआ है। अब गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा सवाल दो करने हैं। कितने? अगर सब जवाब दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप जाग रहे हैं। दो सवाल। एक सवाल तो ये है, इन लोगों का ख्याल है कि आप जादूगर हैं, आपका दावा है मैं अल्लाह का नबी हूं। अगर तो कोई जादूगर हो तो उसका जादू आसमानों से ऊपर उसका काम नहीं करेगा, और नबी है तो नबी को अल्लाह ने ईशान दी होती है, उसका इख्तियार चलता है। ये चांद के आप टुकड़े कर दें, अगर चांद के टुकड़े कर दें और मेरा दूसरा जो सवाल है वो भी पूरा हो जाए तो हम ईमान ले आएंगे, ये बात तय हो गई। और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद को दो टुकड़े करना कोई मुश्किल इसलिए नहीं था कि मेरे आका तो बचपन में चांद के साथ खेला करते थे। ये तो सरकार के इशारों पर चलता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते माद में, का ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सरकार ने इशारा फरमाया, चांद के टुकड़े हो गए। अब दूसरा सवाल उसने करना है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हबीब यमनी, अब दूसरा सवाल तू करेगा या मैं बताऊं तेरा सवाल क्या है, फिर उसका जवाब भी दे दूं। जरा आखिर से सुभान अल्लाह की आवाज आए। अब हबीब यमनी ने सवाल नहीं किया। सरकार फरमाते हैं तेरा दूसरा सवाल ये है, तेरी एक बेटी है, वो अपाहज है, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती। तू चाहता है कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो नबी मुस्तजाबुद्दावात होते हैं, आप दुआ कर दें ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ हबीब यमनी, जल्दी जाओ अपने घर जाओ, तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। हबीब यमनी के लिए इतनी बड़ी खुशी थी कि अपनी बेटी को रोजाना देखकर परेशान रहता था कि ये बेचारी बोलती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, चलती भी नहीं है। जब हबीब यमनी गया, इसने दस्तक दी तो जिस बच्ची ने आज तक कभी एक कदम नहीं उठाया था वो दौड़ कर आती है और दरवाजा खोलती है। बाप देखकर हैरान हो गया। अब आंखें भी सलामत हैं, दस्तक हुई तो वो आवाज भी सुन ली। कहा कि तू कैसे ठीक हो गई? उस बच्ची ने कहा, और मुझे कोई मालूम नहीं, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, उन्होंने दस्ते मुबारक फेरा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा अता कर दी। ये तो मेरे आका के दस्ते मुबारक हैं। हबीब यमनी को इस्लाम नसीब हो गया, सरकार के गुलाम बन गए। लेकिन अबू जहल जो जहलों का बाप है, अजरी बदबख्त है, जिस पर मोहर लगा दी गई, दिलों पर भी, कानों पर भी, आंखों पर भी,
आंखों पर पर्दे हैं। उसने कहा यार कोई बहुत बड़ा जादूगर है कि वहां तक भी इसका जादू चल गया है। हालांकि ये जादू नहीं है, जादू और चीज होती है, नबी का मुजज़ा और चीज होती है। और मेरे आका का सिर्फ 1 2 3 मुजज़े नहीं है। मेरे आका ने तो डूबे सूरज को भी वापस बुला लिया था। जब मौला अली की नमाज कज़ा हुई और हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी, सरकार ने नमाज पढ़ ली है और सरकार सर अनवर रखकर आराम फरमा रहे हैं। सूरज डूब गया, गुरूब हो गया। अली अल मुर्तजा की आंखों से आंसू आ गए कि नमाज असर कज़ा हो गई। और नमाज असर वो नमाज, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, हर नमाज की हिफाजत, लेकिन नमाज वुस्ता की खास तकीद है। नमाज असर की सरकार रब की बारगाह में क्या करते, दुआ करते, ऐ अल्लाह अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था और सूरज को इनके लिए वापस लौटा दे। आपने अली और मुर्तजा से पूछा कि ऐ अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है, और वो जानते हैं कि सरकार अदा पढ़वा सकते हैं। अली और मुर्तजा ने अर्ज की या रसूलल्लाह फिर आपके अनाम पर नमाज कुर्बान की है तो अदा ही पढ़ना चाहता हूं। सरकार ने इशारा किया तो सूरज वापस आ गया और कईयों ने देखा मौला अली और मुर्तजा ने नमाज असर अदा की, फिर सूरज गुरूब होता है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसर्रुफ है। मोजज़ात और अंबिया को भी मिले हैं, लेकिन मेरे आका सर से लेकर पांव तक सरापा मोजज़ा बनकर तशरीफ लाए हैं। जब नए नए सहाबा करम ईमान ले आते, इस्लाम कबूल करते और सरकार के पीछे नमाजें पढ़ते तो कभी रकूअ में पहले चले जाते या आगे पीछे हो जाते। सरकार तो इमाम है, आगे आपका चेहरा है। आपने सलाम फेरने के बाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मुझसे पहले रकूअ सजूद न किया करो, न तुम्हारे रुकू मुझसे पुशीदा है न खुशू पुशीदा है। मैं जिस तरह आगे देखता हूँ मैं इसी तरह पीछे भी देखता हूँ। ये मेरे आका की शान है, इमामुल अंबिया की शान है। अच्छा, ज़ाहिरन रुकू ये ज़ाहिरी अमल है, कोई झुकता है पहले झुक गया पता चल गया, लेकिन खुशू का ताल्लुक ये दिल से है। मेरे आका हर उम्मती के ज़ाहिर को भी जानते हैं और उसके बातिन को भी जानते हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है और ये आपकी शान है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो हर तरफ खुशियां आ गई, बहारें आ गई। आज ये घर क्यों सज रहा है? सरकार की आमद की खुशी में सजा हुआ है। दुआ है अल्लाह करीम इस घर के मकीनों को भी हमेशा सजाए, सरकार की सुन्नतों के सांचे में सजा दे, क्योंकि असल मोहब्बत यही है। सरकार का मिलाद मनाया जाता है और सीरत तैयबा अपनाई जाती है। बस हम सरकार का मिलाद भी मनाते हैं और सीरत तैयबा को भी अपनाते हैं। रब फरमाता है लोगों मुझसे मोहब्बत करनी है तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे आका को देखते जाओ। सरकार नमाज पढ़ते हैं, तुम भी उसी तरह नमाज पढ़ो। जैसे मेरे आका का क़याम है, रुकू है, सुजूद है, वैसे ही करो। मेरे आका सल्लम के जैसे सफ़र हैं, आपका खुशियों में जो मामूल है और हर मौका पर जो मामूल है, तुम भी वही करते जाओ जिस तरह मेरे आका ने किया है। एक मरतबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें इल्म नहीं था, वो गुलाबी लिबास पहनकर सरकार के सामने आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरे अनवर फेर लिया, नाराजगी का इजहार किया। मर्द के लिए ये लिबास मना है। आजकल तो खैर वो तमीज़ नहीं रही, मर्दों वाले काम औरतें कर रही हैं, औरतों वाले काम मर्द कर रहे हैं। लेकिन उस पर अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। जो मर्द जनाना वज़ाकत अपनाए और जो औरतें मर्दाना वज़ाकत अपनाए, उन पर अल्लाह की लानत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लानत है। उसने जब देखा कि सरकार नाराज हुए हैं, घर गया, वो लिबास उतारा, सुफाइद लिबास पहना और उसको जला दिया। फिर हाजिर हुआ, सरकार ने देखा तो मेरे आका खुश हो गए। एक मर्द ने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, अंगूठी मर्द के लिए हराम है। हाँ, चांदी की अंगूठी हो, उसका वजन 4.5 माशे से कम हो और उसमें एक नगीना हो। एक ही अंगूठी हो, एक ही नगीना हो
और हो चांदी की, वजन 4.5 माशे से कम हो, वो जायज है। इसके अलावा हर उंगली में अंगूठी, एक उंगली में 5-5 अंगूठियां और 10 उंगली में अंगूठियां, अंगूठे में भी अंगूठी, ये सब हराम है, ये सब ममनू है। ये जब वह शख्स सोने की अंगूठी पहन के आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके उंगली से उतारी और फेंक दी। सरकार जब तशरीफ ले गए, बाद में साहबा करम ने कहा कि वो सोने की अंगूठी है, उठा लो, ठीक है, तुम इस्तेमाल न करना, बेच देना, उसकी कीमत अपने इस्तेमाल में ले आना, या औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, घर में औरतों को दे देना। उस शख्स ने वो अंगूठी नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? ये सरकार की मोहब्बत है। फरमाया कि जिस चीज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है, उसको मैं दोबारा उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये खुशियों का इजहार करना ये रब का हुक्म है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, उसकी रहमत मिले, उस पर चाहिए कि खुशियां मनाओ, और तुम जो कुछ भी जमा करते हो उस सबसे ये बेहतर है। फ़लयफ़रहू का हुक्म दिया, फ़लयरकऊ नहीं फरमाया, फ़लयुनफ़िक़ू नहीं फरमाया, फ़लयरकऊ नहीं फरमाया, फ़लयफ़रहू फरमाया। मुतलक खुशी करो। ये जो तुम्हारे यहाँ खुशियों का एक उर्फ है, यहाँ ये उर्फ है। खुशी का इजहार इस तरह हो रहा है कि इस महफिल का इनेकाद किया गया, इसमें कुरान मजीद की तिलावत की गई, सनाखानी की गई, फिर कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ व नसीहत हुई, तो ये खुशी का इजहार है। उसके बाद फिर लंगर तैयार किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए लंगर का भी एहतमाम है। और ये सब, और इस आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस का जिक्र करना, मोइज़ात का जिक्र करना, आपके कमालात का जिक्र करना, आपके इख्तियारात का जिक्र करना, ये सब खुशियों का इजहार है। और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को वो शानें अता की हैं, वो मोजज़ात अता किए हैं कि 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम को, अंबिया को यकम व बेश 1,24,000 यकम व बेश उनको जितने कमालात दिए, जितने मोजज़ात दिए हैं, वो सारे के सारे कमालात अपने महबूब को अता किए हैं। और उनके अलावा वो कमालात भी अता किए हैं जो दीगर अंबिया को अल्लाह ने अता नहीं किए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया है और फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ऐ महबूब, आप ऐलान कर दें कि मैं रब के तरफ से रसूल बन गया हूं तुम सब की तरफ। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, हर मखलूक की तरफ सरकार नबी हैं। पहले एक वक्त में 2-2 नबी भी होते और उनके इलाके होते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो वो इलाके के नबी नहीं, सूबे के नबी नहीं, आपके दौर में कोई दूसरा नबी नहीं है, बल्कि अब इमामुल अंबिया का सिक्का चल रहा है। क़यामत तक के लिए आपकी नबुव्वत और रिसालत है। अब क़यामत तक के लिए यही एक कलमा होगा। जिनका ये गुमान है माअज़ल्लाह कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, या वो लफ्ज़ बड़ा लोग सख्त जुमला भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि माअज़ल्लाह सरकार मर गए, नहीं, जिनके मर गए हैं उनके मर गए होंगे, लेकिन हमारे आका तो जिंदा हैं। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले सरकार के चर्चे हर दौर में हो रहे हैं। हजरत आदम ने सरकार का जिक्र किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, हर नबी ने किया और आपका इंतजार किया। और आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी सुनाते हैं कि वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि मेरे बाद वो नबी तशरीफ ला रहे हैं जिनका नाम अहमद है। खबर की बात नहीं, खबर अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। ये नहीं कहा कि ऐलान करता हूँ, ऐलान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पता नहीं उस ऐलान में क्या खबर होगी। कहा कि वह मुबश्शिरम बिरसूलिन, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ
कि वो नबी जिसका सबने इंतजार किया है, ऐ लोगों अब वो नबी तुम्हारे हिस्से में आ रहा है। सरकार फरमाते हैं तुम्हें मुबारक हो कि तुम मेरी उम्मत हो, तुम मेरे हिस्से में आए हो और मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूं। और जिनकी उम्मत में होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआ करें, अल्लाह करीम ने वो हमें महबूब अता कर दिया। कोई भी अपना महबूब किसी को नहीं देता, बाकी सब कुछ दे सकता है, महबूब कोई नहीं देता। लेकिन रब ने क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अलबत्ता हमने मोमिनों पर एहसान अज़ीम किया है कि इन्हें रसूल ज़ीशान अता कर दिया है। बाकी नेमतें तो काफिर को भी दी हैं, ये आंखें काफिर के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन ये एहसान सिर्फ मोमिनों पर है कि मोमिनों को अपना महबूब और रसूल ज़ीशान अता किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये महफिल हमेशा सरकार के जिक्र से सजाई है। आलम अरवाह में भी अंबिया की अरवाह को जमा किया, वहाँ भी सरकार का जिक्र हुआ, वहाँ सरकार का जिक्र हुआ। और मैदान मैशर होगा, वहाँ भी मेरे आका की शान महबूबी दिखाई जाएगी। सब लोग सिफारिश ढूंढेंगे, सब पसीने में शराबूर होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, घुटनों तक, यहाँ तक, इतनी गर्मी, सूरज करीब। कोई सिफारिशी ढूंढो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहां काम नहीं बनेगा, हदीस तवील है, हर एक दूसरे के पास भेज देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लोगों मोहम्मद करीम के दरबार में जाओ। और ये वो दरबार है जहां से कभी कोई खाली नहीं आता है। सरकार फरमाते हैं आना लहा, आना लहा, हाँ मैं इस काम के लिए हूँ, मैं इस काम के लिए हूँ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। जहां किसी का काम न बने, सरकार के दर पर काम बन जाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर रब की हम्द ऐसी बयान करेंगे कि न किसी और ने की होगी, न उससे पहले मेरे आका ने ऐसी हम्द बयान की होगी। फिर सर सजदे में रख देंगे, रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, कुल तुस्मा, सल तुअता, वशफा तुशफ़ा। ऐ प्यारे सर अनवर तो उठाइए, आप मांगे, आप बात करें, आपकी बात सुनी जाएगी, आप सवाल करें, अता किया जाएगा, आप शफात करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी। फिर सरकार की शफात से हिसाब व किताब होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों की इतनी शफात फरमाएंगे कि अगर किसी के पास राई बराबर भी ईमान है तो सरकार उसकी शफात फरमाएंगे और जहन्नम से निकाल कर उसे जन्नत में पहुंचा देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये महफिल, ये जिक्र अस्कार सरकार की याद में रात के इस वक़्त तक जागना हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये बहाने हैं, ये कोशिशें हैं, कोई ये फ़ख्र न करे कि मेरे सजदे ज़्यादा हैं, नमाजें ज़्यादा हैं, नहीं, बस जिक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा नसीब हो गई तो समझो काम बन गया है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, एक गुलाम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? और फरमाया क़यामत की हौल नाकियाँ तो बड़ी हैं, तुम्हें क़यामत का इंतजार क्यों है, क्यों पूछ रहे हो? या रसूल तूने क्या नमाजें ज़्यादा पढ़ी हैं, तेरे अमाल में क्या है? कुछ नहीं या रसूल, बस आपकी मोहब्बत है। फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। वो खुश हो गए। साहबा कराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं हम इतने कभी खुश नहीं होते, या तो जब इस्लाम हमने कबूल किया, नूरे ईमान नसीब हुआ, वो खुशी थी, या फिर जब सरकार ने ये फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत में उसी के साथ होगा। तो हम तो हर चीज़ से ज़्यादा अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, सब लोगों से, अपनी जानों से ज़्यादा अपने आका से मोहब्बत करते हैं। और ईमान मुकम्मल भी नहीं होता जब तक सबसे बढ़कर सरकार से मोहब्बत ना की जाए। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि अपनी औलाद, वालिदैन, सब लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सरकार से मोहब्बत करेंगे। आप सब करेंगे जी? सरकार की मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो आपकी सीरत तैयबा है उसको अपनाया जाए। नमाजें पाबंदी से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सूद का लेन देन नहीं करेंगे, रिश्वत का लेन देन नहीं करेंगे,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कहा वही करेंगे, जिससे मना किया उससे रुक जाएंगे, जो अता किया उसे कबूल करेंगे। मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, फरमाया जो रसूलुल्लाह अता करें उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। भाई यही जिंदगी है और यही मोहब्बत है, और मोहब्बत का तकाजा ये है कि सरकार की बात को तस्लीम किया जाए। इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। दुआ है अल्लाह करीम इस महफिल मुबारक को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि आप लोगों का वक्त ज़्यादा ले लिया, लेकिन मुझे वक्त मैं कि ही मेरे